और बच्चों ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने जा रहा हूँ। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सबसे इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ वैद्युत द्विध्रुव है क्या। ये एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया है ए बी। यहाँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है और ये इसका मध्य बिंदु है ओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल है। अब अक्षीय स्थिति का मतलब है इसके ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर, इस रेखा पर कोई ये बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लिया O से बिंदु P की दूरी R है, O से P तक का डिस्टेंस R है। तो अब हम लिखते हैं क्या होगा, ए बी पॉइंट के अनुसार लिखता हूँ, ए बी बराबर वैद्युत द्विध्रुव। ए बी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव, ठीक है। अब इसमें ए बी वैद्युत द्विध्रुव होगा और ओ ए बराबर ओ बी बराबर एल। ओ पी यानी कि ओ से पी तक की दूरी आर है। अब इसमें जो है हमें निकालना है बी से पी तक की दूरी, बी पी। बी से पी तक की दूरी होगी हमारी आर माइनस एल और ए से पी तक की दूरी होगी हमारी ए से पी यानी कि ए पी बराबर होगा आर प्लस एल। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट के रूप में लिख दिया है। अब मैं प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ निकालता हूँ। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर, फॉर्मूला है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ Q हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि BP और BP मेरा है R माइनस एल। तो मैंने यहाँ लिख दिया R माइनस एल का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन होगी ये इधर को E1 यानी कि ये डायरेक्शन होगी हमारी B से P की ओर, B से P की ओर। क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर होती है। इस कारण से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी B से P की ओर। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब माइनस क्यू है यानी कि Q, हम केवल इसमें परिमाण ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि AP, और AP हमारा है यहाँ R प्लस एल यानी कि R प्लस एल का होल स्क्वायर।
अब इसकी दिशा किधर को होगी, ये क्योंकि ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश की ओर होती है। तो इसको मिलाने वाली रेखा ये होगी और आवेश की ओर यानी कि ऋण आवेश की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी P से A की ओर, ये डायरेक्शन हो गई। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ले रहे हैं हम यहाँ। डायरेक्शन पे ध्यान बाद में देंगे, अब परिमाण ले रहे हैं और वो परिमाण होगा E बराबर E1 माइनस E2। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने E1 माइनस E2 ही क्यों लिया। यदि आप इन दोनों राशियों को ध्यान से देखें तो ये राशि बड़ी है, E1 बड़ा है और E2 छोटा है, ये इससे पता पड़ रहा है। यहाँ R माइनस L के मुकाबले R प्लस L बड़ा है, तो यदि हम बड़ी राशि से भाग देंगे तो भागफल हमें कम आएगा, यानी कि E2 हमारा कम हो गया, और छोटी राशि से भाग देंगे तो भागफल अधिक आएगा, इसलिए ये E1 बड़ा हो गया। अब इसका मान यहाँ रख देंगे, वहाँ से उठा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो विपरीत है तो घटा दिया। अब इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। इसका एलसीएम ले दिया मैंने, तो एलसीएम में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये इसकी इसमें गुणा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस के 2RL। अब ब्रैकेट क्लोज, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, क्या बचा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और 2 to 4 मल्टीप्लाई 4 RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैंने इसे लिखा 2 ब्रैकेट में 2QL इंटू R बटे यानी कि अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि E बराबर आ रहा है अभी हमारा। मैं इसे आगे यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ E बराबर हमारा आएगा 1/, अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2QL बराबर P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यदि L वेरी लेस देन R
है तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर क्या आएगा, ई बराबर 1/4πε0 2p r/r⁴, यानी कि ई बराबर 1/4πε0 2p/r⁴, ये फॉर्मूला बना बच्चों। अब इसकी दिशा किधर को होगी, क्योंकि E1 बड़ा है, जो E1 की डायरेक्शन होगी वही इसकी दिशा होगी, यानी कि B से P की ओर होगी इसकी दिशा। इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।